This video lecture we are talking about that small intestine. We are talking about the digestive system of the vertebrates. Okay, the early or the previous videos lectures में हमने देखा था कि जो आर्केंटेरॉन से हमने शुरू किया था. ओके जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमेटिव गट उसे कहते हैं हम. तो प्रीमेटिव गट से हमने शुरू किया था. उसमें से सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो आमतौर पर ह्यूमंस में जो पाए जाते हैं वैसे ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अनदर वर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं, तो उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके तो कंपैरेटिव एनाटॉमी हम यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आता है हमारे सामने स्मॉल इंटेस्टाइन. आगे के वीडियो लेक्चर्स में हमने जो स्टमक और उसके साथ जो भी उसकी जो फीचर्स है वो हमने डिस्कस कर लिए. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देखिए एंड देन आफ्टर see this video. Small intestine, this is a mostly whole food that is digest and absorb into the small intestine. Okay तो जो पूरा का पूरा जो फूड होता है और वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्ब भी कहाँ पर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके अगर हम उसकी शेप की बात करें और ऑर्गेनिज्म देखें तो लैम्प्री, स्टर्गन और डॉग फिश और पॉलियोडॉन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसा रहता है, शॉर्ट है, स्ट्रेट और वाइड ट्यूब है. ओके शॉर्ट, स्ट्रेट एंड वाइड ट्यूब. लैम्प्री, स्टर्जियन और डॉग फिश. लैम्प्री को आमतौर पर ओमनीवोरस एनिमल कहा जाता है. ओमनीवोरस यानी कि वो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों पर वो डिपेंड करती है. ओके सो दैट लैम्प्री इज़ अ ओमनीवोरस एनिमल. तो उसका जो इंटेस्टाइन होगा वो कैसा रहेगा, उसकी जो वाइडनेस है, उसकी जो लेंथ है वो कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी. ओके एज कंपेयर टू दैट टेट्रोपोड्स और टीडियोस्टेइस. टीडियोस्टेइस और टेट्रोपोड्स में आप देख सकते हैं कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है. स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. यहाँ पर विलाई और साथ ही साथ बहुत सारे अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाना भूल गई. जस्ट अ मिनट देखिए कि आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों एब्जॉर्ब होता है फूड, क्यों एब्जॉर्ब होता है, उसके पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि फूड जो है वो वहाँ पर ही एब्जॉर्ब होगा. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सारी विलाई है. ओके और साथ ही साथ ऐसे क्रिप्ट्स फोल्डिंग स्ट्रक्चर है. ओके जिसे कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकुहन. ओके क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकुहन जो कहाँ पर पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. और इससे क्या होगा, तो सरफेस एरा जो है, सरफेस एरा वो बढ़ जाएगा. ओके और उसके हिसाब से जो डाइजेशन के लिए जो स्पेस है, एब्सॉर्प्शन के लिए जो स्पेस है वो ओनली फॉर ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाई जाती है. ओके बाय द हेल्प ऑफ लिम्बरकुहन. अब हम वन बाय वन उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की. द फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे कहा जाता है डियोडेनियम. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट, स्टार्ट एट द पाइलोरिक वाल्व एंड टर्मिनेट्स बियॉन्ड द एंट्रेंस ऑफ द डक्ट्स ऑफ द पैंक्रियाज एंड लीवर. ओके तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पाइलोरिक स्टमक यानी कि पाइलोरिक वाल्व से वो स्टार्ट होता है, यानी कि डियोडेनियम से वो स्टार्ट होता है और एंडिंग कहाँ से होती है, पैंक्रियाज और लीवर, जहाँ से वो पैंक्रियाज और लीवर को मिलता है वहाँ पर उसकी एंडिंग होती है डियोडेनियम की. ओके it has a one type of the characteristic is that Brunner's gland in submucosa and also secretes the hormones. Brunner's gland उसके पास होते हैं और वो क्या secrete out करते हैं, तो सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन CCK. ओके सिक्रेटिन और CCK जो है वो दो टाइप्स के हॉर्मोन्स हैं. वो क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट्स दैट पैंक्रियाज एंड ग्लोल ब्लैडर टू रिलीज दैट जूसेस. ओके तो पैंक्रियाज और ग्लोल ब्लैडर पर वो स्टिमुलेट करते हैं और पैंक्रियाज को वो एक्टिवेट करते हैं कि चलो
तुम पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करो, और गोल ब्लैडर को कहते हैं कि तुम बाइल जूस जो है, जो तुमने स्टोर करके रखा है उसको वो तुम रिलीज करो। कौन कहता है ये? सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। और कहाँ पर से वो सिक्रेट आउट होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड्स से, ओके, विच आर प्रेजेंट इन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन। Duodenum is followed by the remaining small cold. It is called the ileum, and which is a narrow and greatly elongated to this much coiled structure. It is called the ileum. यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि मैमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो एंटीरियर पोर्शन है यानी कि उसे कहा जाता है डियोडेनियम, और पोस्टीरियर भाग है जो इलियम, जो ओनली फॉर ओनली मैमल्स में पाया जाता है। क्योंकि मैमल्स वी आर know that most of the types of the mammals which are that herbivorous animals, right? तो उसमें जो इंटेस्टाइन की लेंथ होनी चाहिए वो कैसी रहेगी? लार्ज रहेगी। द नोड्यूल्स ऑफ द lymphoid tissues called the Peyer's patches which are found in that ileum. तो इलियम में पेयर्स पैचेस भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिसे कहा जाता है लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए होते हैं पेयर्स पैचेस, ओके। However, the division is somewhat arbitrary and based on the differences in shape of their villi and in nature of the glands and walls. Then after आता है हमारे सामने लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता, एब्सॉर्प्शन भी नहीं होता। तो मोस्टली यहाँ पर क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हमें पता है कि ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो वाटर का एब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द मोस्ट ऑफ द फिशेज एंड देन एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, द कॉलन एंड रेक्टम इज अ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. It is straight, short and leads to the posterior terminal chamber. It is called the colca. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, शॉर्ट होता है, वो आगे चलकर कॉल्का में उसे क्या कर देता है? टर्मिनल एंड उसका कहाँ पर होता है? कॉल्का में. एंड द कॉल्का रिसीव्स द यूनिनरी एंड जेनाइटल डक्ट्स opens to the outside by the help of colcal aperture. और अगर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग रहेगा और द डिवाइडेड इनटू दैट प्रॉक्सिमल कॉलन, डिस्टल रेक्टम एंड लेटर एंडिंग दैट कॉल्का. तो इंटेस्टाइन और हायर वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग रहता है, उसकी साइज लेंथ जो लॉन्ग रहती है, और डिस्टल कॉलम, प्रॉक्सिमल कॉलम, डिस्टल रेक्टम और एंडिंग ऑफ द कॉल्का में वो एंड होता है. ऑल मैमल्स एक्सेप्ट मोनोट्रेम्स एंड मेनी बॉनी फिशेस लेक कॉल्का. सभी मैमल्स में कॉल्का पाया जाता है, लेकिन मोनोट्रिम्स और बॉनी फिश को बात करते हुए, ओके. द रेक्टम्स ओपन्स डायरेक्टली टू द आउटसाइड द थ्रू द एनस, while the urinary and genital duct also open independently. अगर टेट्रापोड्स में इलियोकेकल वाल्व और इलियोसीकल sphincter is present at the junction of the small and large intestine but absent in fishes. तो ऐसा देखा गया है कि फिशेज में इलियोसीकल वाल्व और इलियोकॉलिक वाल्व, कोई भी नाम कह सकते हो, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. तो वो मैमल्स यानी कि टेट्रोपोड्स में ज़्यादातर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन फिशेज में नहीं. इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया इन द कॉलन फ्रॉम द एंटरिंग इलियम. In amniotes, at the ileocolic junction is found on the ileocecal cecum, usually the two in birds. This contains cellulose digesting bacteria and is very long, even called in such a herbivorous mammals as a rabbit, horse feeding heavily on cellulose. तो
जो ये जंक्शन है इलियोसिकल वाल्व का, वहाँ पर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो साथ ही क्या करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं हर्बीवोरस मैमल्स के, खास तौर पर रैबिट्स और जो रूमिनेंट एनिमल्स है उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। मैन monkeys or apes have a small cecum and bearing a vestigial वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें पता है ह्यूमन में अपेंडिक्स है, ओके, कुछ इस टाइप का। मैं यहाँ पर मैं बताती हूँ, जस्ट रिकॉल आउट। यहाँ पर मैं उसकी जो फिगर है वो बनाने की कोशिश करूँ। इस टाइप का हमारा क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। ये मान लीजिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके। तो ये क्या है, ये दूसरी कलर से मैं बताती हूँ। इसे कहा जाता है अपेंडिक्स, ओके, दिस वन। अब आता है हमारे सामने द लास्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो दिस इज वन इज दैट लीवर एंड द पैंक्रियास। Liver is a one type of the largest gland of the body and which is arise from that embryonic duodenum. Cystic duct और bile duct, cystic duct जो है वो आमतौर पर वन टाइप ऑफ द कॉमन डक्ट है, ओके। देन आफ्टर बाइल डक्ट जो है वो लीवर में से निकलती है, और सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलकर क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, जो ओपन होती है डियोडेनियम में। देन आफ्टर द कलर्स जो है, अगर लीवर के कलर्स की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा वेरी होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कलर होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड, ओके। देन आफ्टर a true liver is absent in the protochordates. Hepatic cecum of the amphioxus and digestive gland of the ascidians have a somewhat different characters. In cyclostomes, it is a small and single-lobed in a lampreys, but two-lobed in hagfish. Liver is elongated and narrow and cylindrical in shape in the fishes. Urodels and snakes having that short broad flatted liver, right? तो लीवर के सभी टाइप्स के एनिमल्स में बहुत सारे अलग अलग शेप होते हैं, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। देन आफ्टर बाइलोबेड structure which are found in that elasmobranchi, 2 or 3 lobed structure which are found in the teleosteans, amphibians, reptiles, birds and many lobed in mammals. Liver is a relatively large in the carnivorous than herbivorous. तो लीवर जो है वो लार्ज किस में दिखने को मिलता है, कार्निवोरस में, एज कम्पेयर टू दैट हर्बीवोरस। लीवर सेल्स मैन्युफैक्चर अल्कलाइन बाइल। हमें पता है कि लीवर क्या सिक्रीट आउट करता है, तो बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिसका जो पीएच है वो कैसा रहता है, बेसिक पीएच, यानी कि अल्कलाइन, विच इज स्टोर्ड इनटू दैट गोल ब्लैडर बिफोर गेटिंग रिलीज्ड इनटू द डियोडेनियम। डियोडेनियम में उसे रिलीज करे उसके पहले गोल ब्लैडर में उसे स्टोर किया जाता है। द बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, nevertheless it neutralizes acidity of liquid food or chyme entering intestine and aids in the fat digestion or absorption. तो बाइल के पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, फिर भी अगर बाइल जो प्रेजेंट नहीं है तो हमारी जो पूरी की पूरी कंप्लीट डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ओके। बिकॉज जो भी एंजाइम्स है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी एंजाइम्स है वो बेसिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं। और द बाइल जूस कंटेन्स दैट बाइल सॉल्ट्स जिसके पास क्या होता है, बेसिक पीएच होती है। गोल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द hagfish and all higher vertebrates. However, it is absent in the lamprey.
ओके, हैगफिश के पास है लेकिन लैम्प्रीज के पास गोल ब्लैडर नहीं है. मैनी बर्ड्स लाइक द पिजन एंड मैमल्स विच हैज कंटेन दैट, कुछ टाइप्स के बर्ड्स यानी कि पिजन की बात कर लो, कुछ टाइप्स के मैमल्स यानी कि रेड्स, हायरैक्स, वेल्स, उन सभी में भी जो गोल ब्लैडर है वो एब्सेंट रहता है. गोल ब्लैडर इज नॉट एसेंशियल, कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली विदाउट एनी हार्म. गोल ब्लैडर एसेंशियल नहीं है, वो ओनली फॉर ओनली स्टोरेज का काम करता है. ओके, तो हम सर्जिकली उसे क्या कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं. अब आता है हमारे सामने दूसरा ग्लैंड जिसका नाम है पैंक्रियास, जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है. पैंक्रियास इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आफ्टर दैट लीवर. टिपिकली पैंक्रियाज जो है वो 1 और 2 वेंट्रल डाइवर्टिक्यूला फ्रॉम द लीवर बर्ड में से वो क्या होती है, फॉर्म होती है. 1 डोर्सल डाइवर्टिक्यूलम फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डियोडेनियम. इट इज ए एंडोडर्मल ओरिजिन फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक आर्केंटेरॉन. Both may persist in the fishes but more generally in two unit to form single gland in tetrapods. Proximal portion of the diverticula which are formed the pancreatic ducts, all of which may persist. Pancreas play a dual role. उसके पास दो रोल होते हैं, एज ए वन टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में, और सेकंड वन इज दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में वो सिक्रीट आउट करती है. एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगी. नो पैंक्रियास इज प्रेजेंट इन लैंसेट. लैंसेट में पैंक्रियास प्रेजेंट नहीं है. लैम्प्रीज, टीलियोस्टिया एंड लंग फिशेस और लोअर टेट्रापोड्स में it is distributed diffusely in liver, mesenteries and intestinal wall, and probably only the exocrine in functions. Elasmobranchi in higher tetrapods. Pancreas is well defined and compact. Our reference books are that R.L. कोटपा. तो ये थी हमारी वर्टिब्रेट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि कंपैरेटिव एनाटॉमी. ह्यूमंस के साथ ही साथ हमने कुछ टाइप्स के जो हाई वर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसके साथ हमने हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या की, हमने कंपैरिजन की, और ये उसे कहा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी. ओके, तो आई होप लाइक दिस वीडियो. एंड हमने जो सीरीज़ बनाई थी कंपैरेटिव एनाटॉमी की, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे आगे वाले तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कीजिए. ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू.